देखिए, भाषा नीति का कुछ बातें बचा हुआ था, आज खत्म करेंगे। देखिए, कल हम जहाँ तक बताए थे उससे आगे देखिए कह रहा है कि केंद्र को शक्ति बनाने कुछ आपातकालीन प्रावधान है। केंद्र की सरकार जो है विषम परिस्थिति पर आपातकालीन सत्र बुला करके केंद्र को क्या करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं, कानून बना करके उस क्षेत्र को दुरुस्त करती है। उसके बाद आता है यह व्यवस्था लागू होने से, कह कि यह व्यवस्था, कौन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था लागू होने से संघीय व्यवस्था में बदलाव हो जाता है। संघीय व्यवस्था बदल जाती है, उस समय परिस्थिति जो है उसको टालना है तो सब मिलजुल करके काम करती है। पॉइंट अगला में है कि आपातकाल में कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाता है। राज्य की जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं वह किसके हाथों चला जाता है, राज्य सरकार के हाथों से छीन करके केंद्र सरकार का हो जाता है। संसद को केंद्र की आधार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। जो संसद चुन के जाता है, राज्य के अंतर्गत जो भी कमी है उसके लिए कानून बना सकते हैं कौन, केंद्र में जो जाते हैं सदस्य चुन करके क्षेत्रीय सांसद, वह जाके वहां पर कानून बना करके पारित करके और राज्य में भेज देता है ताकि राज्य को फिर अच्छा ढंग से काम हो सके। आय का प्रमुख साधन भी केंद्र का नियंत्रण होता है। जैसे जो भी आय का सोर्स है, खरीद बिक्री करना, बड़े बड़े मिसाइल खरीदना या बेचना, कुछ भी है, यह केंद्र की सरकार का जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकार का। और राज्य सरकार को कुछ खनिज संपदा पर भी अधिकार होता है। जैसे झारखंड है, खनिज युक्त राज्य है, कुछ दिन में झारखंड खनिज से विलुप्त हो जाएगा। इस पर जो है केंद्र सरकार का नजर उतना ढंग से नहीं है, केवल निकालने का ध्यान चल रहा है। उसके बाद है केंद्र सरकार नियुक्त योजना आयोग। योजना आयोग का तो हम बताएं, योजना आयोग आज जो है क्या हो गया, प्रधानमंत्री नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही आयोग है। इसका जो शुरुआत है कांग्रेस की सरकार ही किया था और इसमें जो भी कुछ हो सबका मालिक पीएम ही होता है। तो योजना आयोग का मालिक कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आता है कि केंद्र अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग राज्य के ऋण एवं अनुदान देती है। कोई राज्य मान लो पिछड़ गया है, या तो विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, नहीं तो उसको अनुदान देगा, राहत राशि देगा कि जाइए आप अपना देश राज्य को सुचारू रूप से फिर से जोड़ने का काम कीजिए, ऐसा काम होता है। उसके बाद आता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का आदमी होता है। राज्यपाल अपना हर राज्य का सबसे बड़ा नेता होता है और वह गवर्नर है। राज्य का चलाने का पावर उसके हाथों में होता है। केंद्र सरकार अपना आदमी भेजता है राज्य में, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त करता है। सत्तारूढ़ अपने राज्यों में जो है केंद्र के सरकार मान लो एक है और राज्य में भी सरकार उसी पड़े है, तब राज्यपाल अपने हिसाब से नियुक्त करता है। यह केंद्र की काम है राज्यपाल को नियुक्त करना। राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति मान के लेके कोई सत्र चल रहा है, राज्यपाल को मन में नहीं एक गलत निर्णय ले रहा है तो वह पर क्या करेगा, उस पर सोचा विचारी करने के बाद नहीं होगा और निर्णय लेकर के वह राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देती है और राज्य सरकार की मंजूरी और राज्य सरकार को हटाने तक विधानसभा जो होता है विधानमंडल, उसको भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को कर देता है और भेज देती है मंजूरी पत्र को। बात है विशेष परिस्थिति में, मान चलिए बाढ़ सुखाड़ आ गया तो उसमें केंद्र सरकार राजसूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। किसी राज्य में आपातकाल काफी भयंकर समस्या हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उस समय केंद्र सरकार आपातकालीन सत्र बुला करके कानून बनाते हैं और उस राज्य को एक विशेष पैकेज दिया जाता है। तो भारतीय जो शासन व्यवस्था है, यह व्यवस्था एकहरी है। राज्य सरकार का अलग शासन व्यवस्था और केंद्र सरकार का अलग। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में शासन कर सकती, लेकिन राज्य सरकार केंद्र में शासन नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है चयनित पदाधिकारी। जो भी पदाधिकारी केंद्र सरकार बहाल करती है उसको राज्य सरकार ना तो पद से हटा सकती है, ना पर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है। धमकी उनकी देते रहता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि आईएएस आईपीएस जो भी है यह अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देगा
या फिर राष्ट्रपति को सौंपेगा, ये हो सकता है। तो अगर राज्य सरकार का जो भी प्रशासन कार्य है, प्रशासनिक कार्य करते हुए काम करेगा ही। अगला है, राज्य सरकार अब उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना ही उसको पद से हटा सकती है। ये भी बात सामने आता है कि कोई भी IAS IPS को राज्य सरकार नहीं हटा सकती है, क्योंकि उसका बहाल केंद्र सरकार करता है। तो जो बहाल करेगा उसी का अधिकार उसको पद से हटाने का भी। बात आती है अनुच्छेद 33 और 34 से। देखिएगा संविधान में अनुच्छेद 33 और 34 जो इस पर मेन फोकस है संघ सरकार की शक्ति का, वह उस शक्ति को कहीं भी किसी राज्य पर अपना करके ताकत दिखाता है, वही ताकत सैनिक शासन के रूप में लागू हो जाता है। यह शक्ति के द्वारा कहीं भी सैनिक शासन लागू कर सकता है। केंद्र सरकार अगर चाहे किसी राज्य में सैनिक शासन लागू करे तो वह कर सकती है, ऐसा उसके पास प्रावधान है। वह इस प्रावधानों के द्वारा जो है केंद्र में जो भी बैठे हुए सत्तारूढ़ दल है उसको शासन से उखाड़ फेंकने का ताकत रखता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी मजबूत रहता है तो उसको उखाड़ नहीं फेंक सकता है। अब अगले दिन जो हम बताएंगे केंद्र और राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्य के संबंध क्या होता है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के संबंध में क्या प्रस्ताव होना चाहिए, किस प्रकार से बात को समझना चाहिए। राज्यपाल जो होता है केंद्र में, खास करके केंद्र के द्वारा तो मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल केंद्र के द्वारा मनोनीत होकर के राज्य में आ जाते हैं। राज्यपाल सदियों से जो है केंद्र और राज्य सरकार के विवादों का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार का अपना आदमी होता है राज्यपाल, जो कि राज्य सरकार के काम काजों पर हस्तक्षेप करता है, दखल अंदाजी करता है, ताकि उस राज्य सरकार को क्या करे, जल्द हम गिरा दे। लेकिन क्षेत्रीय दल जो है उसके साथ रहता है, राज्य सरकार गिर नहीं पाता है। जय हिंद, जय भारत। आप सूरत की बात करते हो, लोग तो मेरी वीडियोस देखते ही मर जाते हैं, इसीलिए तो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते।